एक ज़माना था जब इंडिया का सबसे बेहतर बल्लेबाज विनोद कांबली कहलाता था। एक ज़माना था जब सचिन भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते थे। एक ज़माना था जब सचिन खुद उनसे सीखते थे कि कैसे शॉट लगाना है। एक ज़माना ये था जब वो आते ही टेस्ट में लगातार 2 सेंचुरी लगाते हैं। एक ज़माना यह था कि आज तक उसका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ नहीं पाया। एक ज़माना ये भी है कि अब उनकी हालत बहुत ख़राब है। ये वही बल्लेबाज है जो हर बॉल पे अपने कदम निकाल के छक्के मारा करता था, पर आज उसकी हालत ऐसी है कि वो 2 कदम पे अपने खड़े भी नहीं हो सकता। जी हाँ, इनकी हालत बहुत ही ख़राब है और वो बार बार ब्लेम करते रहे कि उन्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उनके जितने भी सारे दोस्त थे उनमें से किसी ने भी लगभग उन्हें सपोर्ट नहीं किया। हर कोई ने अपना फ़र्ज पूरी अच्छा तरह से नहीं निभाया। एक दोस्ती का जो फ़र्ज होता है वो किसी ने नहीं निभाया। बस ऐसी फॉर्मेलिटी, किसी ने उन्हें पूछ लिया, बात कर ली, कभी मिल गए तो बात कर ली, या इन्होंने खुद कॉल किया तभी बात की। विनोद कांबली हर वक्त अपने बचपन के दोस्त, जिसके साथ इन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की, जहां ये दोनों साथ साथ खेले, एक ही गुरु के अंदर दोनों ने परवरिश ली और दोनों के खेल में निखार आया, जिसके गुरु ने खुद ये बात कही थी कि कांबली सचिन से कई गुना बेहतर बैट्समैन है। कांबली जरूर एक दिन भारत का नाम रोशन करेगा, क्रिकेट की दुनिया में भारत का नाम जरूर रोशन करेगा। और ये बात सचिन भी थे उस वक्त, सचिन के लिए भी कही थी, लेकिन कांबली के लिए उन्होंने ज़्यादा ही कहा था। कांबली को प्रतिभा को वो शुरू से ही जानते थे। कांबली के टैलेंट को हम लोगों ने भी देखा है। कांबली ने भारत के लिए सिर्फ 13 मैचेस टेस्ट के खेले हैं, जिसमें इन्होंने हजारों रन बनाए हैं। 1000 रन इन्होंने 54 के औसत से रन बनाया, मगर उसके बावजूद भी इन्हें टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम दिग्गज बैट्समैन जो है हमारे भारत के, सौरभ गांगुली कमबैक कर चुके थे, राहुल द्रविड़ टीम में खेल रहे थे, और ये साथ ही साथ ये लोग कांबली की जगह को ख़त्म करते गए। उसके बाद कांबली को दोबारा कभी टेस्ट में मौका नहीं मिला, मगर उसके बाद इन्होंने वनडे में कई बार अप्स एंड डाउन देखे, कई बार टीम में आए गए, मगर इसमें सचिन, वो चाहते थे कि सचिन इनकी मदद करे। सचिन जब कैप्टन थे तो वो सोचते थे कि सचिन जब कैप्टन रहेगा तो मैं रेगुलर टीम में बना रहूँगा, पर ऐसा हुआ नहीं। पर यह भी सही बात है कि अगर कोई प्लेयर ख़राब कर रहा है तो वो सिर्फ ना ही टीम की फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उसे रखा जाएगा, बल्कि वो इसलिए रखा जाएगा कि वो टीम के लिए खेले, टीम के लिए अच्छा करे। चाहे कोई भी दोस्त हो, पहले वो टीम को देखना चाहेगा। पर वो सोचते थे कि सचिन हमेशा मेरे साथ रहेगा, सचिन कैप्टन जब तक रहेगा मैं टीम में बना रहूँगा, मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूँ या ना दूँ। पर ऐसा नहीं होता। सचिन की पर भी जिम्मेदारी थी, सचिन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहे थे। पर 2009 में कांबली ने एक बयान दिया कि सचिन उसकी मदद नहीं करते। सचिन किस लिए मदद नहीं करते, वो ये बात थी कि उन्हें टीम में रखा नहीं जा रहा, तो सचिन कैसे सपोर्ट करे। एक अच्छा प्लेयर अगर नहीं खेल रहा तो उन्हें सपोर्ट कैसे किया जाए, ये सोच के शायद कांबली ने ये बयान दिया था। पर इसके बाद पता चला कि सचिन ने उनकी फाइनेंशियली कुछ मदद की है। उनके 2 हार्ट सर्जरी हुए, दोनों हार्ट की सर्जरी हुई है 2013 में। सचिन ने अपने खर्चे से करवाया, कुछ फाइनेंशियली मदद भी की, पर वो शायद अब सचिन पे पूरी तरह डिपेंड रहना चाहते थे। पर सचिन अगर चाहे तो ऐसा कर सकते थे, पर उन्होंने जितना हो सका अपना किया। फिर वो सिर्फ सचिन उसे अपना दोस्त समझते थे, पर कांबली उन्हें अपने भाई से भी ज़्यादा समझते थे, क्योंकि वो हमेशा सचिन का ही नाम लेते। सचिन के साथ ही उनकी ज़्यादातर फ़ोटो आप देखेंगे कि जब तक वो क्रिकेट में थे सचिन के साथ ही उनकी ज़्यादातर फ़ोटोज़ होंगी। इसीलिए वो सचिन को अपना बैकबोन समझते थे। पर शायद उन्हें अब वो धोखा लगे या सचिन का थोड़ा किनारा कर लेना हो, क्योंकि कांबली सर ड्रिंक भी करने लगे थे, कहीं कहीं पी के वो लड़खड़ाने भी लगे, तो शायद इस वजह से भी सचिन सर ने उनसे किनारा कर लिया। कोई ये नहीं चाहता है कि उसका दोस्त, उसके रिलेटिव्स दारू पिए, ड्रिंक करे और रास्ते पे गिरे पड़े रहे, तो उनका भी नाम खराब होगा, क्योंकि उनका नाम सचिन के साथ जुड़ जाता। हम भी यही नहीं चाहते हैं कि किसी का भी नाम खराब हो। कांबली ने भी भारत के लिए लास्ट अपना जो मैच है वो 2011 चैंपियंस ट्रॉफी में किया था, पर उसके बाद भी उस मैच में भी उन्हें 2 मैचों में चांस मिला था, पर उस मैच में भी उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन्हें लगभग एक मैच में 27 रन बनाए और एक में 13 रन बनाए। उसके बाद उसकी टीम में कभी दोबारा वापसी नहीं हुई, पर वो हमेशा चाहते हैं कि टीम में कमबैक करे, पर शायद अब उनकी हालत ऐसी नहीं कि वो कमबैक कर पाए। पर हम चाहते हैं कि अपने पर्सनल लाइफ में भी अच्छे से रहें, सेहतमंद रहें, और हम जरूर चाहेंगे कि जितने भी हमारे भारतीय प्लेयर हैं, कुछ भी हो सके उनका फाइनेंशियली उनकी मदद करें। हमारे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं। जी हाँ, हमारे BCCI बोर्ड जो दुनिया की सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, उन्हें उनकी मदद करने के लिए सामने आना चाहिए था, उनका पूरा खर्चा उठाना चाहिए था। हम करोड़ों अरबों रुपए तक के लिए IPL में बर्बाद करते हैं, IPL में खर्च करते हैं, तो हमारे भारत के लिए जो सुपरस्टार खिलाड़ी रह चुके, भले उनकी हालत ख़राब है, क्या हम उनका इतना भी केयर नहीं कर सकते? अगर BCCI सपोर्ट करेगी
तो उनका ही नाम होगा। हमारे और जो नए प्लेयर हैं जो छोटे मोटे घराने से आते हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगी कि नहीं हमारी बोर्ड हमें देखेगी। हम अपना सब कुछ छोड़ के क्रिकेट खेलते हैं तो बोर्ड हमारा केयर करती है, बोर्ड हमें आखिरी तक देखती है, हमारी आखिरी सांस चलने तक बोर्ड हमारा ख्याल रखती है, हमारे बीवी बच्चों का ख्याल रखेगी। जब हमें कुछ हो जाता है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, हमें अगर कुछ हो जाता है तो हमारा पूरा ख्याल हमारा बोर्ड रखेगी। ऐसा हमारा बोर्ड होना चाहिए, हमें भी अपने भारतीय बोर्ड पर गर्व होगा। तब हाल ही में अभी रिसेंट यानी कि 1 दिसंबर 2024 को सचिन और विनोद कांबली को एक ही फ्रेम में देखा गया, जहां इनके गुरु आचरेकर जी की याद में एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। वहां पर सचिन और विनोद कांबली एक साथ एक ही प्रोग्राम में थे, मगर सचिन और विनोद कांबली की हालत बहुत ही 19 और 1900 का फर्क था। जी हाँ, सचिन जहां पर एक स्मार्ट और काफी साइनिंग करते हुए नजर आए, वहीं पर कांबली की हालत बहुत ही खराब थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो शायद सचिन को ठीक से पहचान भी नहीं पाए। सचिन उनके पास आए एज ए फॉर्मेलिटी, शायद सचिन उनके पास आए या जो भी हो, सचिन उनके पास आए। सचिन ने उनको जब देखा तो कांबली शायद उन्हें सही से पहचान नहीं पाए। जब उन्हें पहचाना तो उनको अपने जोर से गले लगाने की कोशिश की, उनका हाथ पकड़े रखा कि तुम मेरे पास ही शायद बैठो, पर सचिन ने उनसे बेरुखी बनाई रखी और वो थोड़ा सा हाथ मिलाने के लिए एज ए कैमरा सिर्फ वो शो करने के लिए शायद गए थे कि हाँ मैं भी कांबली के साथ हूँ, उनकी हालत को देख रहा हूँ। वो सिर्फ कैमरा के सामने गए और फिर वहां से उनके हाथ छुड़ा करके वो चले आए और अपनी एक पोजीशन पे आकर के वो बैठ गए। जी हाँ, ना ही तो वो अपने बचपन के दोस्त के बगल में बैठे, ना ही उनके साथ कम से कम 10 मिनट तक भी बात ना की होगी। हमने कैमरा को पूरी अच्छी तरह से देखा। बस हाँ, जाते वक्त सचिन के साथ वो खड़े भी थे, सचिन के सर पे हाथ भी रखा विनोद कांबली ने, पर सचिन ने उसके तरफ शायद सही से देखा ही नहीं। बस वो एज ए फॉर्मेलिटी उनके सामने गए थे उनको हाथ को पकड़ने के लिए, और कांबली उस हाथ को छोड़ना नहीं चाहते थे। कांबली को अपने दोस्त पे पूरा भरोसा था कि ये वही हाथ है जो मेरी जिंदगी संवार सकती है, जो मेरे बच्चों को ख्याल रख सकती है। पर शायद ऐसा उम्मीद हम भी करते हैं कि सचिन फिर से वो भरोसा दिलाए कांबली को कि हाँ मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। सचिन इस काबिल है कि वो कांबली को पूरा केयर कर सकते हैं, कांबली की जो भी जरूरत है उसे पूरा कर सकते हैं। पर हम दुआ करते हैं कि कांबली की हालत जल्द से जल्द सुधार आ जाए और वो और उनके बच्चे जो हैं वो भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। कांबली के बच्चे की उम्र 14 साल है, वो भी क्रिकेट खेलना चाहता है। हम वही चाहते हैं कि जिस तरह सचिन के बेटे खेल रहे हैं उस तरह कांबली सर के भी बेटा जरूर खेले। और हम सभी कांबली सर की सेहत के लिए दुआ करते हैं और हम दुआ करते हैं कि उनकी हालत बहुत ही जल्द ठीक हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। और हम ये भी BCCI से गुजारिश करना चाहते हैं, भारतीय बोर्ड से, कि वो कांबली सर को जरूर देखें, उनका पूरा खर्च उठाएं, उनकी जो भी परेशानी है उसे दूर कर दे। ये BCCI से हमारी पर्सनल गुजारिश है। और हमारी रिपोर्ट आपको ये कैसी लगी आप जरूर देखें और हमें बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें।